आपने लास्ट वाला वीडियो देखा है, फैलोपियन ट्यूब क्यों ब्लॉकेज होती है, क्या उसके कारण है। उस वीडियो में काफ़ी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन करा है कि फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज क्यों होता है, क्या कारण होते हैं और कौन से सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता लगता है कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है कि नहीं है। आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे रिगार्डिंग अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज अगर होता है तो आपको अपनी डाइट में कौन सी चीज़ें शामिल करनी है जिससे आपका फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज ना हो, प्लस आपको कौन सी होम रेमेडीज़ आप ट्राई कर सकते हैं और उसके साथ साथ मेडिकल में क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है अगर फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज होता है। होप आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो स्टे ट्यून एंड वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक दे देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक विच इज़ नेम्ड एज फैलोपियन ट्यूब की होम रेमेडीज़ या फैलोपियन ट्यूब का ट्रीटमेंट हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आप सभी को जैसे पता है, वुमेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बेसिकली यूट्रस, आपकी फैलोपियन ट्यूब एंड देन ओवरीज, ठीक है। तो जब भी फैलोपियन ट्यूब में किसी तरह का ब्लॉकेज होता है तो फीमेल को कंसीव नहीं हो पाता है। मेनली ऐसे पता करेंगे कि आपका ब्लॉकेज आपको कैसे पता चलेगा। आप अगर बार बार ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए एंड स्टिल आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं तो ये एक बेसिक सिम्टम कहेंगे या बेसिक एक तरीका होता है जिससे पता लगता है कि आपका फर्टिबल जो आपका फैलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉकेज है। 40% से लेकर 50% महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज रहता है। फीमेल को पता ही नहीं लगता है अनटिल अनलेस जब वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करती है और जब अपना टेस्ट कराने के लिए जाती है तो पता चलता है उसको फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है। उसके पहले तक ब्लॉक रहता है तो इतना लगता नहीं है, बिकॉज मोस्टली जो पर्सन्स होते हैं, फीमेल्स होती हैं, वो अवॉइड करती हैं पेन को। उनको लगता है क्या नॉर्मल पेन है, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली एकदम से पेन आता है, फिर थोड़ी देर तक रिकवर हो जाता है, एट मीन्स कि कुछ ना कुछ कोई सोचेगा कुछ और इशू है, बट प्रॉब्लम एक्चुअली होती है। और प्रॉब्लम का तब पता लगता है, मोस्टली फीमेल्स को प्रॉब्लम का तब पता लगता है जब आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपको पता लगता है कि आपको फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज है। तब आप ऑब्वियसली ट्रीटमेंट तो कराना ही होता है। बट हम आज कुछ ऐसी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ऐसी होम रेमेडीज़ को डिस्कस करेंगे, या हम ऐसा क्या डाइट में ले सकते हैं जिससे फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज ना हो, और अगर फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज माइनर है तो उसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, प्लस सर्जिकली क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है अगर आपका फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे होम रेमेडीज़। होम रेमेडीज़ में क्या, होम रेमेडीज़ में सबसे पहले आपको लेना है खसखस। सुनी होगी काफ़ी लोगों ने, खसखस आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डाइट में। ये आपका एक तरीके से फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज को काफ़ी हद तक रोकता है। उसके बाद हम बात करेंगे, आपको एंटीऑक्सीडेंट फूड लेने हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट फूड्स तो बहुत होते हैं, आपको हरी सब्जियां, फ्रूट्स अधिक से अधिक मात्रा में लेना है और इन सब में एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ये आपके फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉकेज होने से काफ़ी हद तक रोकेगा। तो आपको अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स शामिल करनी है और अवॉइड करना है बाहर का फूड जो आप लेते हैं। जैसे कि बाहर का फूड कैसे अवॉइड करना है, आपको मैदा वगैरह नहीं लेना है, प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना है, आपको पैकेट में जो भी बाहर से चिप्स वगैरह लेके आते हैं वो आपको नहीं खाना है, बिकॉज उसमें प्रिजर्वेटिव डला होता है। प्रिजर्वेटिव आप जितना लेंगे उसमें आपका एक तरीके से कहेंगे ज़्यादा अगर बाहर की चीज़ें खाते हैं तो PCOS होने की संभावना रहती है। और मैक्सिमम ऐसा देखा गया है कि अगर आप बाहर का प्रोसेस फूड खाते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता, ये सब आप खाएंगे, प्लस आप चिप्स वगैरह खाएंगे, तो आपकी जो फीमेल में स्पेशली PCOS काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो आपको बाहर का प्रोसेस फूड नहीं लेना है। आप घर में बना के जो भी आपका मन करे आप खाइए, बट बाहर की चीज़ों को स्ट्रिक्टली से नो टू ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो ये तो बात हो गई, आपको एंटीऑक्सीडेंट फूड लेना है। अब बात करेंगे कॉफ़ी की। वैसे तो देखो कॉफ़ी मिसकैरेज करती है, बट कॉफ़ी को अगर डाइट में शामिल कर लिया जाए तो उसमें एक कैरोटीनॉइड होता है जो आपका फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज को काफ़ी हद तक कम करता है। कैरोटीनॉइड जो होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो जो ब्लॉकेज होता है फैलोपियन ट्यूब को उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करेगा, मतलब ब्लॉकेज आपका बढ़ने नहीं देगा। तो ये भी एक तरीके का प्लस पॉइंट है अपने लिए कि हम लोग कैरोटीनॉइड या कॉफ़ी अपने सेवन में ला सकते हैं। बट देखो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, एक्सेस नहीं लेना है आपको। एक्सेस लेंगे तो ऑब्वियसली आपके मिसकैरेज होने की संभावना बढ़ जाती है अगर आप कंसीव करते हैं तो। बट अगर आपका फैलोपियन ट्यूब का हल्का सा भी अगर आपको पेन वगैरह लग रहा है, क्योंकि कैरोटीनॉइड जो है स्वेलिंग को भी रिड्यूस करता है, तो अगर आपको हल्का सा भी थोड़ा सा ऐसा इंट्यूशंस लग रहे हैं कि आपको एक लोकलाइज पर्टिकुलर एरिया में राइट हैंड साइड आइदर और लेफ्ट हैंड साइड अगर पेन है, तो अपनी डाइट में आप कॉफ़ी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे विटामिन सी। विटामिन सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन सी इम्यूनिटी बढ़ाता है। विटामिन सी इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन को काफ़ी हद तक कहेंगे, इन्फेक्शन को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। इन्फ्लेमेशन इज़ गुड। इन्फेक्शन को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने के लिए हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो इसलिए हमें अपनी डाइट में विटामिन सी लेना है। अब विटामिन सी कैसे आएगा? विटामिन सी जितने खट्टे फ्रूट्स हैं, ठीक है,
आग बंद करके आपको जितना लगे कितने खट्टे फ्रूट्स हैं वो सबसे विटामिन सी आता है। कहने को तो खट्टा है तो हम लोग बीमार हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। खट्टा खाने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो अगर आपको इन्फेक्शन वगैरह बार बार होता है, आपकी इम्यूनिटी काफ़ी हद तक वीक है, तो आप विटामिन सी अपनी डाइट में आप शामिल करिए। अब हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स आपको और क्या करना है। देखो, कैस्टर ऑयल इज़ वेरी इफेक्टिव। अगर आपको अपना एब्डोमेन का पीसीओडी में रिलीफ चाहिए या पीसीओएस एंड आपका फैलोपियन ट्यूब का थोड़ा सा भी माइल्ड स्वेलिंग है, माइल्ड ब्लॉकेज है, तो उसको आप कैस्टर ऑयल से ठीक कर सकते हैं। कैस्टर ऑयल को जैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि आप एक गर्म कपड़ा लीजिए, आप उसमें कैस्टर ऑयल हल्के से अपने एब्डोमेन में ऐसे लगा के छोड़ दीजिए, गर्म कपड़े से उसको कवर कर दीजिए। देन आपको काफ़ी हद तक जो आपका पीसीओडी का भी पेन है वो भी काफ़ी हद तक रिजॉल्व होता है, प्लस आपका फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज कम होता है। तो ये कैस्टर ऑयल की काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। बट ऐसा नहीं कि आपने कैस्टर ऑयल यूज़ कर आपको तुरंत रिलीफ मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कैस्टर ऑयल को एटलीस्ट 2 मंथ तक यूज़ करना होता है। अगर आपकी सिवियर कंडीशन नहीं है, माइल्ड कंडीशन, तो यू कैन गो फॉर दिस होम रेमेडी। तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं और आपके रिजल्ट्स जो हैं काफ़ी अच्छे आपको मिलने वाले हैं। बट कुछ भी यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेना। होम रेमेडीज़ आप ट्राई कर सकते हैं, नो इशू, बट फिर भी एक बार कंडीशन अगर देखो ब्लॉकेज ज़्यादा होगा तो अगर आप इस ट्रीटमेंट को करेंगे तो ऑब्वियसली इफेक्टिव ना हो, बिकॉज इमरजेंसी सिचुएशन में तो आपको अपना सर्जिकल ट्रीटमेंट ही कराना पड़ेगा। सर्जिकल के लिए हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में कि सर्जिकल ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है अगर फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज होता है तो। बट अभी हाल फिलहाल के लिए आपको कैस्टर ऑयल यूज़ करना है। अगर आपको माइल्ड ब्लॉकेज है फैलोपियन ट्यूब में तो आप कैस्टर ऑयल को अपने एब्डोमेन में लगाइए, देन उसको कवर कर लीजिए गर्म कपड़े से, तो उससे आपके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आएंगे। तो कैस्टर ऑयल इज़ अ वेरी इफेक्टिव रेमेडी कहेंगे अगर आपको फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज है, अगर आपके एब्डोमेन में पेन है तो ये काफ़ी अच्छा कहेंगे होम रेमेडी मानी जाती है। हम लोग बात करेंगे फर्टिलिटी मसाज की। वैसे फर्टिलिटी मसाज के बारे में तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा कि फर्टिलिटी मसाज आपका फर्टिलिटी बढ़ाता है। जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है फर्टिलिटी मसाज, दैट मीन्स आपकी फर्टिलिटी इंप्रूवमेंट होगी। तो फर्टिलिटी इंप्रूवमेंट कैसे होगी? आपको अपने लोअर एब्डोमेन पे फर्टिलिटी मसाज करनी है ऊपर की तरफ। अब कोई एक्सपर्ट के थ्रू करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, रादर देन आप किसी की भी हेल्प लें। उससे बेटर है कि आप किसी एक्सपर्ट के थ्रू फर्टिलिटी मसाज कराइए, बिकॉज वो जो पर्टिकुलर एरिया होता है यूट्रस, ओवरीज एंड फैलोपियन ट्यूब्स, उसका कहेंगे एक तरीके से नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कहाँ क्या प्लेसमेंट है, उल्टी सीधी डायरेक्शन में मसाज नहीं कराना है, बिकॉज मसल पुल भी हो जाता है कभी कभी, और मालिश मसाज उस पर करा लिया तो आपका प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसलिए फर्टिलिटी मसाज को आपको ध्यान तरीके से करवाना है। इससे आपका जो लोकलाइज जो फैलोपियन ट्यूब का एरिया होता है, जो बच्चेदानी का जो एरिया होता है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छे से फ्लो होता है और आपका जो पेन है वो भी काफ़ी हद तक कम होता है। प्लस आपका जो ब्लॉकेज है, बिकॉज ब्लॉकेज के कारण आपका जो ब्लड फ्लो है, जो खून का रक्तस्राव जो होता है वो काफ़ी हद तक फ्लो बढ़ जाता है। इसके कारण आपका जो ब्लॉकेज है वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। तो फर्टिलिटी मसाज को एक बार तो करवाने का बनता है। बट इसमें ये है, अगर आपको पहले कभी कोई किसी तरीके की सर्जरी हुई है या किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन हो रहा है लोअर एब्डोमेन एरिया में या कोई कट लगा हुआ है, तो आपको फर्टिलिटी मसाज के लिए स्ट्रिक्टली नो है। बिकॉज अगर आप ओपन वुंड्स में, अगर आपको चोट लगी है, अगर आपको इंटरनली कुछ और इशू है, अदर आपको फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज के साथ साथ अगर कोई और प्रॉब्लम है और आप इस तरीके का ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपकी प्रॉब्लम जो है बढ़ सकती है रादर देन कम होने की जगह। तो आप अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो सारी सावधानियां बरतें। आपको कोई और इशू नहीं होना चाहिए आपकी लोअर एब्डोमेन पे, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ेगी फर्टिलिटी मसाज से। ठीक है, तो फर्टिलिटी मसाज कराने के लिए बस यही है, अगर आपको फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज है और आपको थोड़ा सा भी लोअर एब्डोमेन पेन होता है तो फर्टिलिटी मसाज ले सकते हैं। उसके आपके रिजल्ट्स जो हैं, फर्टिलिटी इंप्रूवमेंट आपकी होगी ही होगी। ठीक है, तो ये तो बात होगी फर्टिलिटी मसाज की। और हम क्या यूज़ कर सकते हैं? और आता है हर्बल टैम्पन। अब हर्बल टैम्पन सुनने में तो हर्बल टैम्पन, बट एक्चुअली में ये जो टैम्पन होता है ये हर्ब से मिलके बना होता है। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ों से मिलके बना होता है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा देखा गया है कि जो हर्बल टैम्पन होता है ये आपका फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज काफ़ी हद तक सॉल्व करता है। तो हर्बल टैम्पन आपको यूज़ करना है। हर्बल टैम्पन से आपका जो फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा ही होगा। ठीक है, बट टैम्पन लगा के ये नहीं कि लगा के छोड़ दिया, काफ़ी हद तक ऐसे नहीं करना है आपने, आपको लगाना है। देन उसको आप कहेंगे एज पर एज योर आपकी ब्लीडिंग हो रही है,
उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करते रहना। ये नहीं कि आपने 8 घंटे के लिए अंदर छोड़ लिया तो आपको टॉक्सिक सॉल्ट सिंड्रोम हो सकता है। उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन करा अपनी वीडियो में कि अगर टॉक्सिक सॉल्ट सिंड्रोम हो जाएंगे तो आपको और भी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आपको टैम्पन लगाना है आपने, तो उसको एटलीस्ट 3-4 आवर्स में चेंज करते रहिए। और हर्बल टैम्पन इज़ वेरी गुड इन ट्रीटिंग फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हर्बल टैम्पन की। तो ये तो हमने कुछ होम रेमेडीज ट्राई करी जिससे हम खुद पे कैसे एम्पलीफाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बट और क्या चीज़ें होती हैं, देखिए स्ट्रेस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मानी गई है। अगर आप फर्टिलिटी अगर आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं और फर्टिलिटी के लिए, तो स्ट्रेस अभी नाउअडेज रिसर्च में अभी देखा गया है कि स्ट्रेस एक मेन कारण होता है आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट करने के लिए। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको स्ट्रेस अगर आपने लिया तो आपको फर्टिलिटी पे इफेक्ट होगा, आइदर कोई भी इशू क्रिएट हो सकता है। बिकॉज लोड ज़्यादा लेंगे तो शरीर में तो उसका रिजल्ट दिखेगा ना, तो लोड यहाँ पे कम लेना है ताकि आपका जो हेल्दी वेलबींग रहें आप। ठीक है, तो उसके लिए स्ट्रेस को हटाने के लिए आप योगा करिए, मेडिटेशन करिए, बेस्ट इफेक्टिव है आपके फर्टिलिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए। तो फर्टिलिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए आप स्ट्रेस कम करिए और योगा करिए। अब बात हो रही है योगा की, तो योगा में भी कुछ योगासन होते हैं जो हमारे फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉकेज को काफ़ी हद तक ट्रीट करते हैं। 2 योगासन बेसिक होते हैं, विपरीता करणी एंड सेतुबंधासन। ये दोनों आसन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपका फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज को काफ़ी हद तक ट्रीट करेंगे, आपकी जो फर्टिलिटी है उसको भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव करते हैं। तो आप ये योगासन अपनी लाइफ में, अपने डेली रूटीन में शामिल करिए और आपका देखना रिप्रोडक्टिव वेलबींग तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट करेगा। तो ये तो बात हो गई योगा। तो ये तो बात हो गई होम रेमेडीज़ की। अब हम मूव करेंगे टुवर्ड सर्जिकल ट्रीटमेंट। अब सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या, सर्जिकल ट्रीटमेंट में मान लीजिए आपके मिडिल एंड पे ब्लॉकेज है फैलोपियन ट्यूब का, तो उसको रिमूव करके देन ट्यूब को लाइगेट कर देते हैं, ट्यूब को जोड़ दिया जाता है। एक ये ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद एक और ट्रीटमेंट होता है जिसमें आपकी ट्यूब को रिमूव कर दिया जाता है। और तीसरा ट्रीटमेंट ये होता है कि अगर आपका जो एग पिक नहीं कर पा रही है, आपकी फैलोपियन ट्यूब एग नहीं पिक कर पा रही है, तो उसको ठीक करने के लिए डिस्टल पे हाइड्रोसेल्फिन्स को भी ठीक करा जाता है वाया सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो ये कुछ ट्रीटमेंट होते हैं बेसिक्स जो अभी हमने डिस्कस कर रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज सर्जिकल का हम लोग अभी इतना जो बेसिक चल रहा है उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये था मच अबाउट फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज के लिए कौन से योगासन करें, क्या खाएं, क्या ना खाएं, और कौन सी चीज़ें हमारे कहेंगे कि फर्टिलिटी एरियाज और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अफेक्ट करती हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी इन दिस वीडियो कि आप फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज को कैसे ठीक कर सकते हैं अगर मिनिमम ब्लॉकेज है तो, और अगर मेजर ब्लॉकेज है देन आपको ऑब्वियसली सर्जिकल ट्रीटमेंट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो और कुछ क्वेरीज हैं जैसे कंसीव कर सकते हैं अगर फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज अगर हट गया है तो कंसीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं आप। अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब रिमूव हो गई है तो आप आराम से कंसीव कर सकते हैं, बट आपके एग की क्वालिटी काफ़ी हद तक अच्छी होनी चाहिए। और अगर आपके एग की क्वालिटी अच्छी नहीं आती है तो आपको ओव्यूलेशन इंडक्शन मेडिसिन दी जाती हैं जिससे आपके अंडे अच्छे से बनेंगे, और अच्छे से बनेंगे तो एग की क्वालिटी अच्छी रिलीज होगी, देन एग की क्वांटिटी भी अच्छी इंप्रूवमेंट होगी, देन आराम से आप कंसीव कर सकते हैं। तो घबराइए मत। आपको अगर फैलोपियन ट्यूब आपकी रिमूव हो चुकी है या आपको फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है तो देखो ट्रीटमेंट हर चीज़ का है, तो ट्रीटमेंट लीजिए और बेफिक्र होके ट्राई करिए, बिकॉज स्ट्रेस लेंगे तो ऑब्वियसली आपकी फर्टिलिटी एरियाज पे इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो होप यू गाइज आप सभी को इससे इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज अगर आप एक सब्सक्रिप्शन इज माइंड मोटिवेशन, तो आप सब्सक्राइब करें और चैनल का मोटिवेशन होता है ताकि चैनल आपके लिए अलग अलग और वीडियोस लेके आता रहे। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, बिकॉज आप अगर कमेंट सेक्शन में जो भी नाम लिखेंगे उसका नाम शाउट आउट होगा मेरी वीडियो में। ठीक है, तो जल्दी आएगा नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर ज्योति।